हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 23rd मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिचुएशन इन यूएस के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने मैस प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसके अंडर हमने कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम फोर्ड फैक्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ कंजम्पशन बूम पे भी नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। हमने पढ़ा कैसे हेनरी फोर्ड ने अपनी कार प्लांट में असेंबली लाइन स्टार्ट करी, जिसमें वर्कर्स को फोर्स किया गया एक ही काम को बार बार एक के बाद एक रिपीट करने के लिए। कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होकर कोई भी वर्कर काम में डिले, ब्रेक लेना या किसी साथी से बात करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। शुरू में फोर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स असेंबली लाइंस पे काम करने का स्ट्रेस झेल नहीं पाए, जिसमें वो अपने काम करने की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो तब क्या हुआ? इन वर्कर्स ने लार्ज नंबर्स में अपने जॉब्स क्विट कर दिए। जनवरी 1914 में डेस्परेट होकर फोर्ड ने वर्कर्स की डेली सैलरी डबल करके $5 कर दी। एट द सेम टाइम उन्होंने अपने प्लांट्स या फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस को ऑपरेट करने से बैन कर दिया। ट्रेड यूनियन वर्कर्स का एसोसिएशन होता है जो उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो हेनरी फोर्ड ने हायर वेजेस देने से जो लॉस हो रहा था उसे जल्दी से रिकवर किया। कैसे, जरा बताना। हाँ, बार बार प्रोडक्शन लाइन की स्पीड बढ़ाकर और वर्कर्स को हार्डर वर्क करने के लिए फोर्स करके, इतना ज्यादा कि उन्होंने वेजेस डबल करने के जो डिसीजन है अपना, उसको बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन कहकर डिस्क्राइब किया। अब ये कॉस्ट कटिंग डिसीजन ये क्या था? ये था कि वेजेस बढ़ाने से वो प्रोडक्शन इतना बढ़ सका कि अब उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस यानी फोर्ड इंडस्ट्री में होने वाले प्रैक्टिसेस जल्द ही यूएस में स्प्रेड हो गए और 1920s में ये यूरोप में भी वाइडली कॉपी हो गए। मास प्रोडक्शन ने गुड्स को बनाने का कॉस्ट और इन टर्न उनकी प्राइसेस को लोअर कर दिया। हायर वेजेस और लोअर प्राइसेस की वजह से जो वर्कर्स थे अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स अफोर्ड कर सकते थे, जैसे कि गाड़ियां, कार्स। यूएस में कार प्रोडक्शन 1990 में 2 मिलियन से 1929 में 5 मिलियन से भी ज्यादा तक बढ़ गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि फोर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स असेंबली लाइन पे काम करने का स्ट्रेस वो नहीं ले पाए और कई वर्कर्स ने अपने जॉब्स क्विट कर दिए। फिर फोर्ड ने क्या करा, बताओ जरा। हाँ, उनकी मतलब वर्कर्स की जो डेली सैलरी थी उसे डबल कर दी। अब एट द सेम टाइम उन्होंने एक चीज और करी थी। क्या थी वो? हाँ, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया। अब फिर क्या करा हेनरी फोर्ड ने? फिर एक और बड़ा स्टेप लिया। बताओ। उन्होंने ये बताया कि उनका जो डिसीजन था, कौन सा डिसीजन? सैलरी डबल करने का, वो उनका बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था। और वर्कर्स जो थे अब वर्क कर रहे थे बहुत हार्ड, क्योंकि अब उनका वर्क जो था उसकी स्पीड कौन गवर्न कर रही थी? वो कन्वेयर बेल्ट, असेंबली लाइन। अब क्या हुआ कि फोर्ड की जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी जल्दी यूएस में स्प्रेड हो गई, फिर यूरोप ने भी
उन्हें कॉपी कर लिया। मैस प्रोडक्शन ने गुड्स को बनाने का कॉस्ट और इन टर्न उनके प्राइसेस को लोअर कर दिया। हायर वेजेस की वजह से और वर्कर्स जो थे वो अब अपने लिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स खरीद सकते थे और इसीलिए कई चीजों का प्रोडक्शन जैसे कि कार्स का प्रोडक्शन वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। इनिशियली Ford factory workers could not cope with the stress of working on assembly lines in which they could not control the speed of work. So, these workers quit their jobs in large numbers. In desperation, Ford doubled the daily wage of workers. At the same time, he banned the operation of trade unions in his plants. Henry Ford quickly recovered the higher wages by repeatedly speeding up the production line and by forcing workers to work harder. He soon described his decision to double wages as the best cost-cutting decision. Fordist industrial practices soon spread throughout the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. Mass production lowered the cost and in turn the prices of goods. Due to higher wages, more workers were able to afford durable consumer goods and this more than doubled car production in the US. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।